बढ़ते हैं महाराष्ट्र की तरफ, जहां बीजेपी के लिए एक और मुसीबत की वजह बनी पंकजा मुंडे का आरोपों पर जवाब आया। फडणवीस सरकार से मंत्री पंकजा मुंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को खारिज किया। पंकजा की माने तो आरोपों से वो इतनी आहत हुई कि 56 घंटों तक उन्हें नींद नहीं आई। बेसलेस आरोप है, मैं इनका खंडन पूरी तरह से करती हूँ। वसुंधरा और सुषमा भले ही चुप हैं, लेकिन गोपीनाथ मुंडे की बेटी और फडणवीस सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे ने अपना मौन तोड़ दिया है। पंकजा 206 करोड़ के घोटाले के आरोपों का जवाब देने सामने आई तो बोली कि कांग्रेस ने अल्फाजों का अच्छा घोटाला बना दिया। पंकजा ने कहा 2010 से 2014 तक जब कांग्रेस एनसीपी सरकार ने बिना ई टेंडरिंग के 408 करोड़ की खरीद की, तब वो खरीद थी, और अब उन्होंने 206 करोड़ की खरीद कर ली तो वो घोटाला हो गया। कैसे? आरोप नंबर 1, 206 करोड़ का घोटाला। पंकजा मुंडे ने कांग्रेस के हर सवाल का जवाब दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेशों की अनदेखी करने पर उन्होंने वही कहा जो खुद मुख्यमंत्री कहते आए हैं। आरोप नंबर 2, सीएम के आदेश की अवहेलना। जवाब नंबर 2, आदेश अप्रैल में आए, खरीद फरवरी की। पंकजा मुंडे ने अपने पर लगे आरोपों को भले ही पूरी तरह से खारिज किया हो, लेकिन कुछ सवालों के जवाब मिलना अभी भी बाकी है, और इनमें से कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनके जवाब की तलाश खुद पंकजा को भी रहेगी। तीसरा आरोप उन पर घटिया चिक्की खरीदने का लगा है। पंकजा मुंडे ने कहा दान की दरें पिछली सरकार ने ही तय की थी। चिक्की की जांच दिल्ली, अहमदाबाद और नासिक की लैब में कराई गई थी। आरोप नंबर 3, घटिया चिक्की खरीदी। जवाब नंबर 3, चिक्की की जांच 3 लैब में। मैट की खरीद का मामला भी उठा तो पंकजा ने उसकी भी तैयारी कर रखी थी। आरोप नंबर 4, महंगी दरों पर खरीदे मैट। जवाब नंबर 4, दाम में पैकेजिंग, हैंडलिंग शामिल। मेरे डिपार्टमेंट का 1 रुपया भी ना जाया जाए, इसलिए मैंने ये निर्णय लिए हैं। डायनामिक तरीके से निर्णय लिए गए हैं। कांग्रेस ने उन पर यह आरोप भी लगाया था कि चेक ठेकेदार को दिए गए, कंपनी को नहीं। आरोप नंबर 5, ठेकेदार को दिए चेक। जवाब नंबर 5, सबूत के तौर पर मौजूद है चेक। जगत गुरु के बारे में उन्होंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्टर के नाम से चेक दिया, उसका भी मैंने आपको जेरोक्स यहाँ दिखाया है। तो मैं यही बताता है ये कि आरोप जो है ये सरकारी पक्ष की तरफ विरोधी पक्ष ने लगाए हुए बेसलेस आरोप है, मैं इनका खंडन पूरी तरह से करती हूँ। पंकजा ने डंके की चोट पर कहा कि खरीद में पूरी ईमानदारी बरती गई है, कायदे कानून का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर खरीद नहीं की गई होती तो फंड बर्बाद हो जाता। पंकजा ने कांग्रेस को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार है, अगर दोषी पाई गई तो पद छोड़ देंगी। कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। पंकजा मुंडे ने सफाई दी है, साफ होने का दावा किया है। इस वक्त पंकजा मुंडे हमारे साथ जुड़ रही हैं। पंकजा, स्वागत है आपका। आप कह रही हैं कि सब कुछ पारदर्शी तरीके से हुआ, लेकिन सवाल अभी भी कायम है कि टेंडर जारी करने की जरूरत क्यों नहीं समझी? देखिए, मैंने अपनी सफाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दी है। सिर्फ सफाई ये नहीं दी है कि मैं इसमें बेकसूर हूँ या मैंने कोई नियम नहीं तोड़े। तो मैंने हर सवाल के ऊपर जो मेरे ऊपर उठाया गया है प्रेजेंटेशन दिया है, मीडिया के सामने कागजात जाहिर रूप से दिखाए हैं। तो मैंने बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और उसमें मैंने अपने आरोपों का खंडन किया है। अच्छा, प्री टेंडरिंग का चीज जो आप पूछ रहे हैं उस पर मैं बार बार बता चुकी हूँ कि वो निर्णय नए टेंडर के लिए है। यहाँ नए टेंडर की जरूरत नहीं थी, रेट कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग थे, और अभी रेट कॉन्ट्रैक्ट बंद करने का निर्णय भी अप्रैल 17 को लिया गया है, जबकि मेरे डिपार्टमेंट से जो परचेस हुआ है वो परचेस फरवरी में हुआ है। तो इसमें कोई भी नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है, ये मैंने साबित अपने ओर से पूरी तरह मीडिया को किया है। चलिए, चेक डैम के लिए जो ठेका दिया गया उसमें यह आरोप है कि आप एक खास ठेकेदार को फेवर कर रही थी। यह कहा जा रहा है कि आपके पारिवारिक मित्र हैं। मैंने कोई कॉन्ट्रैक्टर को फेवर नहीं किया है। मैंने पूरे महाराष्ट्र में 5000 गांव में जलयुक्त शिवार अभियान का आरंभ किया है। तो मेरे खुद के तालुका में जहां से मैं एमएलए हूं वहां मैंने फेवर नहीं किया है, तो मैं दूसरे जिले में जाके किसी को क्यों फेवर करूंगी? इसके अधिकार भी मंत्रालय के पास नहीं है, इसके अधिकार मंत्रियों के पास नहीं है। हमने पहले दिन जब जीआर निकाला ये अधिकार कलेक्टर को डेलीगेट किए।
अगर हमें इंटरफियर करना होता तो हम मंत्रालय में अधिकार रखते। ये अधिकार कलेक्टर को डेलीगेट किए गए हैं। ये भी वहां के राष्ट्रवादी के एमएलए कुछ इंटरेस्टेड थे, उन्होंने ये बवाल खड़ा किया। इसमें मैंने कोई आदेश नहीं दिए, ना मैं इंटरफियर करती हूँ इसमें, और ये कोर्ट में भी मैटर है, तो कोर्ट जो निर्णय लेगा तो वो मेरा उसमें कुछ भी अथॉरिटी भी नहीं है। पंकजा, आप पर जिम्मेदारी बड़ी थी, आप गोपीनाथ मुंडे की विरासत संभाल रही हैं। आपको नहीं लगता कि आप पर राजनीति के शुरुआती वर्षों में ही आरोप लग गए हैं? इसका थोड़ा शोध लेना पड़ेगा, इस पर रिसर्च छोड़नी चाहिए। मुझे नहीं मालूम क्यों लग रहे हैं, पर आरोप बहुत बेसलेस है, क्योंकि सिर्फ आरोप करना नहीं, आरोपों के ऊपर जब हम जवाब देते तो उसको भी सुनना ज़रूरी है सबका। तो ये अभी वाटर कंजर्वेशन का विषय निकाला, कल महिला बाल कल्याण का निकाला, पर इसमें मैंने फेवर किया ये न्यूज़ होती है, पर जब मैं कहती हूँ कि मैंने फेवर नहीं किया तो उसके ऊपर भी सोच होनी चाहिए।